नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राइनो में। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय आयुष मंत्री किरण रिजिजू ने ईटानगर में अरुणाचल के लिए आयुष 64 नाम की दवा के वितरण कार्य का किया शुभारंभ। कहा कि आयुष 64 कोरोना के माइल्ड और मॉडरेट लक्षणों वाले मरीजों के लिए उपयोगी दवा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज ईटानगर में प्रदेश भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय का किया उद्घाटन। कहा करीब 20 वर्षों में भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में बढ़ाया अपना जनाधार और राज्य के कई जिलों में पार्टी कार्यालय हो रहा निर्माण। अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को कोविड संक्रमण के दर्ज किए गए 247 नए मामले और 279 रोगी हुए स्वस्थ। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि टीकों के स्टॉक और तापमान संबंधी ई-विन आंकड़ों और इसके विश्लेषण को साझा करने से पहले वे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से ले मंजूरी। केंद्रीय आयुष मंत्री किरण रिजिजू ने आयुष 64 नाम की दवा के राज्य में वितरण कार्य का शुभारंभ किया। ईटानगर स्टेट सिविल सेक्रेटेरिएट में आयोजित कार्यक्रम में श्री रिजिजू ने कहा कि आयुष 64 कोरोना के माइल्ड और मॉडरेट लक्षणों वाले मरीजों को दी जाने वाली दवा है। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली इस दवा के देश भर से अच्छे परिणाम आ रहे हैं और उम्मीद है कि अरुणाचल में भी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। राज्य में आयुष 64 दवा के वितरण की जिम्मेदारी ईटानगर के मिथुन गेट स्थित रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट को सौंपा गया है। इस कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग, विधायक गोरुक पोदुंग, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव शरद चौहान, रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जब इसको रिजल्ट देखा तो ये इतना इफेक्टिव था। अभी इतना डिमांड है देश भर में। अभी कोविड का तो वैक्सीनेशन चल रहा है, ये तो आपको रेजिस्ट करने के लिए, बॉडी को एंटीबॉडी करने के लिए, लेकिन अभी तो इसका इलाज ऐसा टाइम लग रहा है। तो इसमें आयुष 64 और जो काबासुरा कुडिनीर है जो यहाँ नहीं है, वो सिद्धा का है, ये इतना इफेक्टिव पाया गया है कि मॉडरेट, माइल्ड एंड एसिम्प्टोमेटिक केसेस is being best treated by the Ayush 64. That is why the demand is increasing. तो इसलिए मैंने सोचा कि खुद आकर के यहाँ ईटानगर में भी लॉन्च करना चाहिए ताकि लोग सेफ रहे। बाकी जो ट्रीटमेंट चलना है एलोपैथिक वो तो चलेगा, लेकिन नॉर्मल टाइम में आप अपना इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके रखना, या जो माइल्ड केसेस होते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव है। रिजिजू सर ने ही दिल्ली से एक आयुष संजीवनी ऐप को लॉन्च किया था, लेकिन कल से वो पूरा फंक्शनल हो गया है। और अभी जो आयुष संजीवनी प्ले स्टोर पे गूगल ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसको कोई भी व्यक्ति डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, एक जनरल की, जैसे आयुष्पात की बात करें, इम्यूनिटी कैसे बूस्ट हो सकता है, क्या खाना पीना चाहिए, वो है। और उसके अंदर कोई भी पेशेंट अगर कहीं से भी कुछ भी मेडिसिन ले रहा है, अपना कुछ भी फीडबैक उसमें देना चाहता है तो वो भी दे सकता है। ये टोटली दिल्ली है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको मॉनिटर करता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में उनकी तरफ से अरुणाचल प्रदेश को कोरोना जांच के लिए 14,000 ट्रूनेट किट्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित आवश्यक मेडिकल उपकरण प्रदान किए गए हैं। आज ईटानगर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि विशेष सांसद निधि और कई अन्य संगठनों के सहयोग से अरुणाचल को ये सहायता दी गई है। श्री रिजिजू ने कहा कि भविष्य में भी राज्य को सहायता मिलती रहेगी। दवाई, खाना पीना, तेल, गैस, जो भी एसेंशियल आइटम है जो भारत सरकार देती है, वो सही समय में सही जगह पहुंचे है। उसका व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन की वजह से ये अच्छा हुआ है। गौरव एंड अरमान, ये उनके मदर हैं डॉक्टर आकाशनी बसिन, उनके माध्यम से जो 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 50 ऑक्सीजन मास्क विथ ट्यूबिंग, 150 पल्सेस ऑक्सीमीटर्स, ये सामान जितने भी दिए हैं, और फिर स्पेशल यूएसए से ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो आए हैं,
ओशन फाउंडेशन से जो आए हैं, तो स्पेशल फंड रिक्वेस्ट करके जो ग्रांट हुआ था उससे 14,000 ट्रिनेट चिप्स जो लिया है, 5,000 पल्स ऑक्सीमीटर, ये जो जितना सामान लाए हैं, मुझे मालूम है आपका डिपार्टमेंट के माध्यम से आप लोग इसको जहाँ जहाँ नीडी है, जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और वहाँ के NGOs लोगों को भी बता करके मेरे ओर से और भी व्यवस्था हो सकता है तो मैं और भी करूँगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में नवनिर्मित प्रदेश भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि करीब 20 वर्षों में भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिलों में पार्टी कार्यालय का निर्माण प्रगति पर है। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा मुख्यालय ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, राज्य भाजपा के अध्यक्ष बियोराम वाघे सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। आज मुझे खुशी है कि अरुणाचल प्रदेश में कार्यालय आपको मिला है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 दशक में खड़ी हुई है और अरुणाचल प्रदेश में 2 दशक में पार्टी ने अपने आप को एक रेंटेड कमरे से निकाल करके वह आज एक बड़ा कार्यालय में आज शिफ्ट होते हुए एक बड़ा रूप भी मिला है, ये हम सब जानते हैं। अगर मैं इस कार्यालय के बारे में चर्चा करूं तो हम जानते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन 472 स्क्वायर मीटर्स में हुआ है, 6 फ्लोर्स हैं और इसमें 33 कमरे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल है, कैंटीन है, लाइब्रेरी है, ई-लाइब्रेरी है, सदस्यता अभियान है, IT और सोशल मीडिया का कैमरा है और इसमें डिटेल में हम सब जानते हैं कि आप लोग कार्यालय का कंस्ट्रक्शन प्रदेश के ज़िलों में भी कर रहे हैं, जैसे पासीघाट, ज़ीरो, नामसाई, तिराप दिमोली, उसी तरीके से वेस्ट केमांग और भालूपोंग, इस तरीके से आप इन स्थानों पर भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे चल कर के वहाँ भी कार्यालय का कंस्ट्रक्शन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने विपणन सीजन 2021 और 22 के सभी निर्धारित खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है ताकि किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो सके। किसानों को उत्पादन लागत पर सबसे अधिक अनुमानित लाभ लगभग 85% बाजरा से मिलने की संभावना है। उड़द से 65% और तुअर दाल से उत्पादन लागत के 62% लाभ का अनुमान है। बाकी फसलों पर रिटर्न उत्पादन लागत का कम से कम 50% रहेगा। देश भर में कृषि संबंधित टेली परामर्श प्रदान करने के लिए आयकर डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में सार्वजनिक संरक्षण और सुरक्षा सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे को 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को भी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि टीकों के स्टॉक और तापमान संबंधी ई-विन आंकड़ों और उसके विश्लेषण को साझा करने से पहले वे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मंजूरी ले। इस कदम से विभिन्न एजेंसियों द्वारा आंकड़ों के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार संवेदनशील ई-विन आंकड़ों के अनाधिकृत व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए
लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। मंत्रालय ने कहा है कि समग्र टीकाकरण अभियान के अंतर्गत विशिष्ट टीके और विभिन्न टीकों के उपयोग संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं का उपयोग बाजार और संबंधित अनुसंधान में हेरफेर के लिए किया जा सकता है। मंत्रालय 6 साल से अधिक समय से समग्र टीकाकरण के तहत इस्तेमाल होने वाले सभी टीकों के लिए ई-विन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है। केंद्र सरकार कोविड-19 टीकाकरण अभियान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश भर में कोविड टीकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के पाके केसांग जिले में स्थित पाके टाइगर रिजर्व के अस्थायी कर्मचारियों ने कई महीनों से लंबित अपने वेतन को जारी करने की मांग को लेकर बुधवार को जिला वन अधिकारी सेजुसा के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। पाके टाइगर रिजर्व वर्कर्स यूनियन ने नो पे नो वर्क का स्लोगन देते हुए कहा है कि कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से महामारी के दौरान परिवार को चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने अनियमित कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने और समय पर वेतन जारी करने की मांग की है। इधर राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने कहा है कि विभाग कर्मचारियों के लंबित वेतन लेकर गंभीर है और इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 15 दिनों के भीतर उनके लंबित वेतन के भुगतान का आश्वासन मिलने के बाद कर्मियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। सरकार उसके लिए काम कर रहा है और आपको पता है कि ये NCTA नेशनल कंजर्वेशन ऑफ टाइगर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसका जो CSS स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार से देते हैं। तो ये सिर्फ इस बार थोड़ा पेंडेमिक के चलते, ये कोरोना वायरस के चलते थोड़ा डिले हुआ, नहीं तो हर 3 महीना में 2 महीना में सैलरी कंटिन्यू देता है। तो इस बार ये पेंडेमिक के चलते ऑफिसर लोग काफ़ी ऑफिस में नहीं आए। अरुणाचल प्रदेश पुलिस की विशेष जांच दल SIT ने अगस्त 2017 में नामसाई जिले के टी गार्डन के कर्मी उदय मालार की हत्या के मामले को सुलझाते हुए इस मामले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। राज्य पुलिस मुख्यालय ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए SP SIT रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि ये दोनों अभियुक्त उदय मालार की हत्या करने के बाद से फरार चल रहे थे और उन्हें असम के तिनसुकिया जिले से गिरफ्तार किया गया है। February 2021 we received some input that a person by the name of Nurjain Moran may be found in the general area of police station Filobadi in district Tinsukia. So we narrowed down our search. Then they were successful in apprehending the accused, and we now have some days of police custody left with him. We are trying to ascertain. देशव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 24 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 33,79,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में बुधवार को कोरोना के 94,000 से अधिक नए मामले सामने आए और 51,000 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 6,148 रोगियों की मौत हो गई। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 11,67,000 रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 94.77% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 20,04,000 सैंपल की कोविड जांच की गई। केंद्र सरकार ने कोरोना से संक्रमित बच्चों में रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने की भी आवश्यकता नहीं है। यह परामर्श केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में दिए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए एक समग्र दिशा निर्देश जारी किया है। इस दिशा निर्देश में बच्चों में रेमडेसिविर दवा के आपातकालीन उपयोग का सुझाव नहीं दिया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में रेमडेसिविर दवा के उपयोग से संबंधित सुरक्षा और इसके सकारात्मक प्रभाव से जुड़े पर्याप्त आंकड़े मौजूद नहीं हैं।
अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 247 नए मामले सामने आए और 279 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,271 रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 88.76% हो गई है। बुधवार को कोविड से 2 रोगियों की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 128 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 5,866 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक चांगलांग से 48, ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 44, ईस्ट कामेंग से 20, लोअर दिबांग वैली से 18, ईस्ट सियांग और क्रा दादी से 13, लोअर सुबनसिरी और नामसाई से 12 और अपर सियांग से 10 मामले शामिल है। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 62, चांगलांग से 32, सियांग से 29, ईस्ट सियांग से 24, पापुमपारे से 20, लोअर सुबनसिरी से 19, लोअर दिबांग वैली और अपर सुबनसिरी से 17, तवांग से 16 और कुरुंग से 15 रोगी शामिल है। राज्य भर में अब तक 3,19,110 कोविड टीका लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 18 से 44 आयु वर्ग के 64,928 लाभार्थी शामिल है। इधर ईटानगर राजधानी क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक जिमी चीराम ने कहा है कि कोविड मामलों पर नियंत्रण के लिए क्षेत्र में दोपहर 3 बजे से सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने लोगों से SOP पालन करने की अपील की। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार के गठन को आज 1 महीना पूरा हो गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गुवाहाटी में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा तैयार किए गए 300 बिस्तरों वाले कोविड केयर अस्पताल का उद्घाटन किया। उन्होंने कोरोना संक्रमण से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना का भी उद्घाटन किया। गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने 2.5 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता विधवा पेंशन और अरुणोदय योजना की भी घोषणा की। श्री शर्मा ने कहा कि असम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने पूर्ण लॉकडाउन लागू किए बिना कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पासीघाट सिख गुरुद्वारा समिति ने ईस्ट सियांग जिले के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट को अपनी तरफ से 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किया। इस अवसर पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष आसार पादुंग, पासीघाट नगर पालिका के मुख्य पार्षद ओकियाम मोयोंग बोरांग, काउंसिलर ओइन गांव, जिला चिकित्सा अधिकारी कालिंग दाई, राज्य स्वास्थ्य सेवा के संयुक्त निदेशक डॉक्टर डी रैना और पासीघाट गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष हमाम सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को माने। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।